हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में लेके आई हूँ आप लोगों के लिए बहुत सुंदर सी एक फ्रिल वाली कैप जो हमने 6 मंथ से 1 ईयर बेबी के लिए बनाई हुई है। तो देखिए, ये कैप हमने डिज़ाइन के साथ बनाई है और एक मिस्टेक हो गई थी हमसे। जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं, जो मेरे चैनल पे जुड़े हुए हैं, जिन्होंने वीडियो देखी होगी, तो ये देखिए, मैंने पहले ये कैप बनाई थी, ये थोड़ी बड़ी बन गई थी। तो फिर जब इस स्वेटर का मुझे ऑर्डर आया बनाने के बाद कि ये स्वेटर हमें चाहिए, तो उसी के बाद मैंने इसकी कैप बनाई। नहीं तो मैं अभी इसकी कैप नहीं बनाती ये वाली, ठीक है। तो काफ़ी काम होते हैं यहाँ पे। मैं अगर आपको दूसरा काम दिखाऊं, मेरे दूसरा चैनल भी है जहाँ पे मैं इस तरह के लड्डू गोपाल जी की पोशाकें बनाती हूँ। ये सारी ऑर्डर पे बनती हैं, ये देखिए, ऑर्डर पे भी बनती है। और वैसे भी अगर आपको कोई पोशाक चाहिए होती है तो आप कमेंट करते हैं, तो उस तरह की पोशाकें भी मैं बनाती हूँ, ठीक है। तो साइड में मेंशन हो रहा है इस चैनल का नाम, राधा क्रिएशन। आप इसमें जा करके इस तरह की ड्रेसें भी बना सकते हैं, ठीक है। तो बात करते हैं इस कैप की। जिन्होंने भी ये सिंपल कैप बना ली है उन्होंने तो बना ली, लेकिन अब जो ये स्वेटर देख करके कैप बनाएंगे तो इस तरह की भी बना सकते हैं, क्योंकि स्वेटर में जो पैटर्न दिया हुआ है वही मैंने इसमें थोड़ा सा कैप में भी दिया हुआ है, ठीक है। तो आप ऐसे बना सकते हैं। और जल्दी ही इस सेट के साथ का सॉक्स भी आएगा वीडियो, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक है। जैसे कि आपको बताया, मैंने दूसरा चैनल भी एक खोला है जिसमें मेरा दूसरा काम है, ठीक है। तो थोड़ा सा टाइम लगता है, तो वेट कीजिएगा। या तो आप दूसरे प्रोजेक्ट भी बना सकते हैं आप मेरे चैनल पे जा करके, ठीक है। तो देखिए, मेरे चैनल पे कैसे जाना है आपको। अगर आप मेरी कोई भी वीडियो देख रहे हैं तो उसके नीचे मेरे चैनल का नाम आएगा, ठीक है, नीटिंग विद धानी। यहाँ पे आप टच करेंगे तो आप सीधे मेरे चैनल पे चले जाएंगे। ये मेरा चैनल है। यहाँ पे आप वीडियोस पे टच करेंगे तो आप यहाँ पे वीडियोस पे आ जाएंगे, ठीक है। अब हम यहाँ पे सारी वीडियोस देख सकते हैं। देखिए, ये ही स्वेटर का हमने अभी इसका पैटर्न, जो पार्ट 1 है, पैटर्न अपलोड किया है। फिर नेक से लेके आर्म होल की वीडियो अपलोड की है। फिर उसके बाद पूरी स्वेटर अपलोड की है। और जो मैं स्वेटर ये आपको दिखा रही थी, ये बड़ी हो गई करके, ये वाली इसकी वीडियो भी हमने अपलोड की है, ये वाली, ठीक है। इसके बाद हम ये वाली वीडियो अपलोड करेंगे। तो ये मेरा मोटिव है आपको चैनल दिखाने का कि कई सारे सीनियर सिटीजन और बिगनर्स मेरे चैनल पे जुड़े हुए हैं, तो उनको पार्ट 1 मिलता है, पार्ट 2 नहीं मिलता है। तो वो इस तरह से चैनल पे जाएंगे ना, यहाँ पे आपको वीडियोज़ में टच करना बहुत ज़रूरी है। वीडियोज़ में टच करेंगे तो आपको सीक्वेंस से सारी वीडियो मिल जाएंगी। जैसे कि हमने ये ब्लू कलर की जो स्वेटर बनाई थी, उसके देखिए 1 2 3 4 5 6 7 पार्ट बने हुए हैं। और इसके भी हमारे 4 पार्ट बन चुके हैं। 5वां ये बनेगा और 6वां हमारा सॉक्स का बनेगा। उसके बाद एक वीडियो में लेके आती हूँ उन लोगों के लिए जिनको इनसे छोटी या बड़ी स्वेटर बनानी होती है, तो उनको कितने फंदे लेने हैं उसके लिए, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और ये चीज़ें समझानी ज़रूरी होती है, इसीलिए मैं इतना बोलती हूँ। काफ़ी कमेंट आते हैं कि आप बोलते बहुत हो, तो जिनको सीधे स्वेटर देखना है तो वो स्किप करके देख सकते हैं। और जो काफ़ी मेरे साथ बुजुर्ग लोग जुड़े हुए हैं वो मुझे काफ़ी मैसेज करते हैं कि आप आराम से बताइएगा, हमें समझ में नहीं आता है। उन्हीं के लिए मैं ये चीज़ें इतना बोलती हूँ, ठीक है। तो आप लोग माइंड मत कीजिएगा, और आपको अच्छा नहीं लगता है तो आप थोड़ा सा स्किप कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, ये हम बनाते हैं आज ये डिज़ाइन वाली कैप जो हमने 6 मंथ से 1 ईयर बेबी के लिए बनाया हुआ है। बहुत सुंदर ये कैप बना है और बहुत आसान भी है इसको बनाना। इसको कई कलरों में भी बना सकते हैं, बिना फ्रिल के भी बना सकते हैं और फ्रिल के द्वारा भी बना सकते हैं, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा बेल आइकन के साथ। और देखिए, कमेंट जरूर कीजिएगा, चाहे आपको वीडियो अच्छी लगे चाहे बुरी लगे, कोई भी आप कमेंट जरूर कीजिएगा। आप अच्छे कमेंट करते हैं तो हम मोटिवेट होते हैं, और अगर कहीं पे गलती होती है उसको मेंशन कराते हैं तो हम अपनी गलती को सुधारने की कोशिश करते हैं। तो चलिए, इस वीडियो को बनाना शुरू करते हैं। तो देखिए, यहाँ पे कैप बनाने के लिए हमने 9 फंदे ले लिए हैं, ठीक है। पहली रो बना लेंगे, और ये सीधे साइड की रो बनाएंगे और सीधा सीधा बनाएंगे, ठीक है। देखिए, दोनों साइड से हम सीधा सीधा बनाएंगे इस तरह से। अगर हमको इस तरह का पर्ल वाला चाहिए और हमको जाली भी देनी है तो हम दोनों साइड से सीधा, पहले जैसे पर्ल में बनाने के लिए हम उल्टा उल्टा बनाते थे ना, लेकिन इस बार हम सीधा सीधा बनाएंगे। तो ये पहली रो हम बना रहे हैं, ठीक है। ये पहली रो में हमने 9 फंदे बना लिए। अब हम बैक साइड में आ गए। देखिए, धागा जब भी इधर होगा हम बैक साइड में आ जाएंगे, और जाली हमारी बैक साइड में ही लगेगी, ठीक है। तो पहला फंदा तो हम ऐसे ही ले लेंगे, धागे को पीछे कर लेंगे क्योंकि सीधा बनाना है। दूसरा फंदा हम सीधा बना लेंगे।
तो ये 2 फंदे हो गए। देखिए शुरू में हमारे एक एक्स्ट्रा फंदा हमने लिया हुआ है जिसको हम बिना बनाए लेते हैं, ठीक है। तो ये फंदा हमने एक्स्ट्रा लिया है, बाकी एक फंदा बनाया, धागा आगे किया, एक फंदे में जाली दे दी, एक जाली होगी, धागा आगे किया, दूसरी जाली दे दी, धागा आगे किया, तीसरी जाली दे दी, धागा आगे किया, चौथी जाली दे दी, धागा आगे किया, पांचवी जाली दे दी और धागा आगे किया, छठवीं जाली दे दी। 6 जालियां दे दी है। लास्ट फंदे को हम सिंपल बना लेंगे सीधा, ठीक है। आगे आपके समझ में। अब हम सीधी साइड की रो में आ गए हैं। पहले फंदे को हम इस तरह से धागे को पीछे कर लेंगे, ऐसे ले लेंगे। और अब ये सीधी रो हमको जाली देने के बाद जो सीधी रो आती है वो हमको पूरी सीधी सीधी बना लेनी है। सीधी साइड हमको कुछ भी नहीं करना, ठीक है। सीधी साइड हमको कोई जाली नहीं देनी और कुछ बढ़ाना नहीं है और कुछ घटाना नहीं है। तो ये देखिए सीधी साइड की रो हमने बना ली है। सीधी साइड अगर हमें कुछ नहीं करना तो हम ये सीधी साइड की रो नहीं गिनेंगे, ठीक है। उल्टी साइड की रो गिनेंगे। पहली रो हमने उल्टी साइड की बनाई तो पहला फंदा हमने ऐसे ही ले लिया था, दूसरा फंदा बना करके हर एक फंदे में जाली दे दी थी और लास्ट फंदे में भी हमने ऐसे ही ले लिया था। मतलब लास्ट फंदे में जाली ली थी लेकिन इस फंदे को हमने जाली नहीं दी थी, क्योंकि देखिए यहाँ पे साइड में जो हमारी लास्ट जाली आती है ना उसके किनारे भी हमको 2 फंदे चाहिए जरूरी, ठीक है। तो हमारी उल्टी वाली दूसरी रो आ रही है, मतलब जाली वाली दूसरी रो, दूसरी जाली दे रहे हैं हम। देखिए पहला फंदा हम ऐसे ले लेंगे, इसको हम गिनेंगे ही नहीं, ठीक है। ये हमारी गिनती में नहीं आएगा, तो पहला फंदा हम ऐसे ही ले लेंगे। अब हम क्या करेंगे, एक फंदा बनाएंगे, जाली से जो बड़ा है उसको भी बनाएंगे, 2 फंदे के बाद हम क्या करेंगे, सॉरी ये हमने परले में बना दी, इसको हम उल्टा सीधा बनाएंगे। देखिए एक फंदा और ये 2 फंदा, पहला फंदा हम ऐसे ही ले लेंगे, 2 फंदे सीधे बना दिए। अब हम क्या करेंगे, धागे को आगे करेंगे, एक फंदे में जाली देंगे, एक फंदा सीधा बनाएंगे, ठीक है। फिर धागा आगे करेंगे, एक फंदे में जाली देंगे, एक फंदा सीधा बनाएंगे, धागा आगे करेंगे, एक फंदे में जाली, एक फंदा सीधा, धागा आगे करेंगे, एक फंदे में जाली, एक फंदा सीधा, एक फंदे में जाली, एक फंदा सीधा, धागा आगे करेंगे। देखिए लास्ट में हमारे 2 ही फंदे रहेंगे जाली के बाद हमेशा, तो ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है। लास्ट वाले में तो यहाँ पे हमारी जाली आगे नहीं बढ़ रही है ना, आगे को कोई जाली नहीं आ रही, तो ये 2 फंदे हमारे वैसे रहेंगे, कोई फंदे नहीं बढ़ रहे, ठीक है। तो ये दूसरी जाली वाली रो हमने कंप्लीट कर ली है। और बैक रो आपको पता है, जैसे सॉरी ये फ्रंट रो आपको पता है, फ्रंट रो में हम कुछ भी नहीं करेंगे, बस आपको उल्टी वाली रो में जाली देना है। सीधी रो में आपको कुछ नहीं करना, सीधी रो के फंदे आपको सीधे सीधे बना देने हैं। तो 2 जाली हो गई। पहली जाली में आपने देखा होगा हर फंदे में जाली दी थी, ठीक है, पहली जाली में। दूसरी जाली में हमने एक फंदे में जाली तो दी, दूसरा फंदा हमने प्लेन बनाया था, ठीक है। इस तरह से एक एक फंदा हमारा बढ़ता जाएगा और हम उस फंदे को एडजस्ट करते जाएंगे। देखिए 2 जाली तो हमने दे दी है, अब तीसरी जाली आ गई, तो क्या करेंगे, पहला फंदा हम गिनती नहीं करेंगे, हमेशा हमको बिना बनाए ही ले लेना है। अब क्या करेंगे, हम एक फंदा, 2 फंदा और ये 3 फंदा, 3 फंदा सीधा बनाएंगे। ये देखिए जाली के ऊपर जाली भी आ रही है, 3 फंदा सीधा बनाएंगे और धागे को आगे करेंगे, एक फंदे में जाली देंगे, उसके बाद दूसरा फंदा और तीसरा फंदा, मतलब जाली वाला फंदे के बाद 2 फंदे बनाएंगे। अब पहले हम एक ही फंदे में जाली दे करके बना रहे थे, हर फंदे में जाली दी थी। दूसरी जाली में हमने एक फंदे में जाली दी थी, एक फंदा सीधा बनाया था। अब तीसरी बार में जाली में हम क्या कर रहे, एक फंदे में जाली दे रहे थे और 2 फंदे सीधे बना रहे। इसी तरह से हमारे फंदे बढ़ते जाएंगे। धागा आगे करेंगे, एक फंदे में जाली, दूसरा फंदा और तीसरा फंदा सिंपल, फिर धागा आगे करेंगे, एक फंदे में जाली, दूसरा फंदा और तीसरा फंदा सिंपल, फिर धागा आगे करेंगे, एक फंदे में जाली, दूसरा फंदा और तीसरा फंदा सिंपल,
फिर धागा आगे करेंगे, एक फंदे में जाली, दूसरा फंदा और तीसरा फंदा सिंपल, और यहाँ पे लास्ट में धागा आगे करके एक फंदे में जाली देंगे, लेकिन हमारा लास्ट में एक ही फंदा रहेगा तो उसको सीधा बना लेंगे। ठीक है, ये तीसरी जाली हमारी कंप्लीट हो गई है। सीधे रो में आ गए हम। सीधी रो वाली हमको क्या बनानी, सीधी सीधी बनानी है। तो सीधी रो हमारी, फ्रंट साइड की रो हमारी हमेशा सीधी ही आएगी, मतलब उसमें कुछ भी नहीं करना हमको, ना जाली देनी है, ना बढ़ाना है, ना घटाना है। हमेशा हम उल्टी रो एकदम प्लेन बनाते थे ना, इस बार हम उल्टी साइड तो फंदे बढ़ा रहे हैं, लेकिन सीधी साइड हम सीधा सीधा बना रहे हैं। तो आ रहा होगा समझ में। बस हमने इसमें क्या किया है, जो मैंने कैप आपको दिखाई, इसमें हमने 2 जाली एक्स्ट्रा कर दी है। 2 जाली का मतलब बहुत सारे फंदे बढ़ जाना। ठीक है, तो इतने सारे फंदे बढ़ाने की आपको बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। मेथड आगे को मैं उसी कैप का दिखाऊंगी, ये मैं आपको शुरुआत दिखा दे रही हूँ, क्योंकि शुरुआत में गलत नहीं होना चाहिए। जब आपकी जाली बराबर इतनी ही पड़ जाएगी तो ऊपर को ऑटोमेटिक फंदे कम हो जाएंगे। ठीक है, ये सीधी साइड की रो कंप्लीट कर दी। अब कर दी हमने। अब हम आ गए चौथी जाली में। देखिए चौथी जाली में क्या करना है, पहला फंदा हमने काउंट नहीं करना है, बिना बनाए ही ऐसे ही ले लेना है। ठीक है, अब काउंट करने हैं हमने। देखिए 1 2 3 4, 4 फंदों के बाद देखिए ऑटोमेटिक आपको पता चलने लग जाएगा जाली के ऊपर जाली आ गई है। 4 फंदों के बाद धागा आगे करेंगे, एक फंदे में जाली देंगे, दूसरा, तीसरा और ये चौथा। 3 फंदे सिंपल, एक फंदे में जाली, तो 4 फंदे हो गए। ठीक है, फिर आगे हमारे देखिए जाली के ऊपर जाली आ रही है, धागा आगे करेंगे, पहले फंदे में हम जाली देंगे, दूसरा फंदा सिंपल बनाएंगे, तीसरा फंदा भी सिंपल बनाएंगे, चौथा फंदा भी सिंपल बनाएंगे। तो ये 4 हमारी जालियां बन चुकी है। ठीक है, फिर धागा आगे करेंगे, पहले फंदे में जाली, दूसरा फंदा सिंपल, तीसरा फंदा सिंपल और चौथा फंदा सिंपल। ठीक है, 4 जाली में 4 फंदे, 5 जाली में 5 फंदे, 6 जाली में 6 फंदे, इसी तरह से आता रहेगा। ठीक है, धागा आगे करेंगे, पहले फंदे में जाली, दूसरा फंदा सिंपल, तीसरा फंदा सिंपल, चौथा फंदा सिंपल, फिर जाली के ऊपर जाली आ गई, धागा आगे करेंगे, पहले फंदे में जाली, दूसरा फंदा सिंपल, तीसरा फंदा सिंपल, चौथा फंदा सिंपल। और देखिए मैंने आपको बताया लास्ट जाली के बाद जो 2 फंदे हैं वो हमेशा 2 ही रहेंगे, क्योंकि आगे को हमारी जाली नहीं आ रही है तो हमारे कोई फंदे बढ़ेंगे ही नहीं, तो ये इतने ही रहेंगे। ठीक है, ये 2 ही रहेंगे हमेशा। तो ये देखिए चौथी जाली भी हमने कंप्लीट कर दी, और फिर से सीधी साइड में आ गई। सीधी साइड की रो हम सीधी सीधी बना के कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, देखिए फिर आगे हम उल्टी साइड में, जाली वाली साइड में 1 2 3 4, 4 जाली दे दी हमने, 5वीं जाली दे रहे, तो 5वीं जाली में 5 फंदे बनाएंगे। पहला फंदा हम गिनेंगे नहीं, दूसरे फंदे से गिनेंगे, 1 2 3 4 और ये 5 फंदे हमने गिन लिए। अब देखिए जाली के ऊपर जाली आ गई है, फिर धागा आगे करेंगे, पहले फंदे में हम जाली देंगे, दूसरा फंदा सिंपल, तीसरा फंदा सिंपल, चौथा फंदा सिंपल और 5वां फंदा सिंपल। फिर धागा आगे करेंगे, पहला फंदे में जाली देंगे, दूसरा फंदा सिंपल, तीसरा फंदा सिंपल, चौथा फंदा सिंपल, 5वां फंदा सिंपल। 5वें जाली दे रही, 5 फंदे भी है। ठीक है, धागा आगे करेंगे, पहले फंदे में जाली देंगे, दूसरा सिंपल, तीसरा सिंपल, चौथा सिंपल और 5वां सिंपल। ठीक है, तो आपके समझ में आ गया होगा। 5 जालियां बना दी हमने। 6 जाली जब हम बनाएंगे उल्टी साइड में तो 6 फंदे के बाद बनाएंगे, 7 जाली जब बनाएंगे 7 फंदे के बाद जाली बनाएंगे, 8वीं जाली जब बनाएंगे 8 फंदे के बाद बनाएंगे, 9वीं जाली जब बनाएंगे 9 फंदे के बाद बनाएंगे, 10वीं जाली जब बनाएंगे 10 फंदे के बाद बनाएंगे, 11वीं जाली जब बनाएंगे 11 फंदे के बाद बनाएंगे। ठीक है, जो न्यू बॉर्न बेबी के लिए बना रहा है वो सिर्फ 10 जाली बनाइए, जो 6 मंथ से 12 मंथ तक के बेबी के लिए बना रहा है वो 11 जालियां बनाइएगा। ठीक है, तो टोटल इसमें देखिए कितनी जालियां आई हुई है, 1 2 3 4 5 6।
तो देखिए जो कैप हमने पहले बनाई थी वो इतनी बड़ी बनी हुई थी, इसमें देखिए 8 जालियाँ बन गई थी हमारी। ये 11 फंदों में बनी हुई है। अगर आपको बड़ी चाहिए तो आप 13 फंदों में भी इसमें बना सकते हैं, और ये 11 फंदों में बनी हुई है। और जो हम बना रहे हैं वो 9 फंदों में बन रही है, ठीक है। वहाँ पे हमारे 6 जालियाँ आएंगी। अगर न्यू बॉर्न बेबी के लिए बना रहे हैं आप तो 8 फंदों में बनाइएगा, वहाँ पे आपके 5 जालियाँ आएंगी। तो एक जाली 11 जालियों को बढ़ाती है, मतलब एक जाली 11 फंदों को बढ़ाती है। तो 6 बार हमने यहाँ पे जाली दी है और 6 जालियाँ हमारी 11 बार आएंगी ऊपर को, ठीक है। तो इसी तरह से हम इसको बना लेंगे जैसे अभी तक हमने बनाया था। ऐसे ही हमारी जालियों से फंदे बढ़ते जाएंगे और ऊपर तक हम इसको बना लेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हम सीधी साइड से हम ये लाइनें गिने जहाँ से हमने जाली दी है। देखिए ये जाली का होल दिख रहा है आपको, इसके ऊपर हम 1 2 3 4 5 लाइनें आ चुकी हैं, ठीक है। तो इसी के उल्टे साइड में हम देखिए क्या करेंगे, जिस साइड से हमने जाली दी थी उसी साइड से पहला फंदा हम ऐसे ही ले लेंगे और फिर उसके बाद फंदे गिन लेंगे। 1 2 3, मतलब पहले फंदे को नहीं गिनना है, ठीक है। 3 हो गए, 4 5 6 7 8 9 और ये 10 फंदे हो गए। अब हम 2 फंदों का एक कर लेंगे, ठीक है। उल्टी साइड उल्टा ही बना रहे हैं हम, ठीक है। फिर हम 10 फंदे बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 फंदे बनाए। फिर हम 2 का एक कर लेंगे, फिर 10 फंदे बनाएंगे। इसी तरह से 10 फंदे करके बनाएंगे और 2 फंदों का एक करते हुए घटाते हुए जाएंगे, ठीक है। तो देखिए बैक साइड से हमने 10 फंदों के बाद एक फंदा, 10 फंदों के बाद एक फंदा घटाए तो पूरे यहाँ पे 6 फंदे घट गए हैं, ठीक है। अब हम देखिए जो हमने स्वेटर में पैटर्न दिया है वही पैटर्न हम कैप में भी देंगे। तो इसका पैटर्न देखने के लिए आप मेरे चैनल पे ज़रूर जाइएगा, वहाँ पे आपको इस स्वेटर में हमने पैटर्न दिया है उसका पैटर्न, उसकी वीडियो आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो ये जो पैटर्न है इसको हम 11 फंदों के मल्टीपल में बनाएंगे, ठीक है। 11 फंदों के मल्टीपल में बनाना है और एक्स्ट्रा करने हैं 2 या 3 फंदे, ठीक है, 2 या 3 फंदे। तो यहाँ पे 2 उल्टे बनेंगे, उसके बाद 2 का एक बनाएंगे जाली देते हुए, फिर 5 फंदे बनाएंगे। इस तरह से हम इनको बनाते हुए आगे को जाएंगे। तो देखिए बैक रो हमने कंप्लीट कर ली है। यहाँ पे हमने 10 फंदों के बाद एक फंदा, 10 फंदों के बाद एक फंदा कम किया था, तो टोटल यहाँ पे 6 फंदे कम हो गए। अब हम क्या करेंगे, या तो आप सिंपल तरीके से बना लीजिए जैसे मैंने शुरू में आपको कैप दिखाई थी, यहाँ तक हमने बना लिया है। यहाँ से अब अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप इस तरह से बना लीजिएगा। मैं इसमें पैटर्न दूंगी वही वाला जो हमने यहाँ पे बनाया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक पैटर्न दूंगी, फिर उल्टा बनाऊंगी, एक पैटर्न दूंगी, फिर उल्टा बनाऊंगी, उसके बाद फ्रिल बना दूंगी, ठीक है। तो ये पैटर्न की वीडियो आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और शुरू में ही मैंने बताया आपको कि आप मेरे चैनल पे कैसे जाएंगे। चैनल पे जाइए, वहाँ पे पार्ट नंबर 1 आपको मिल जाएगा। अगर नहीं मिल रहा है तो मुझे कमेंट कीजिएगा, ठीक है, मैं लिंक शेयर करूँगी। तो आपको अगर पैटर्न बैठाने में दिक्कत हो रही तो आप ऐसे ही बना सकते हैं, सीधा सीधा और उल्टा उल्टा। ये 8 रो हैं, ये भी 8 रो है, फिर ये 6 रो, फिर ये 8 और ये फिर 6, इस तरह से बनाया है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं पहले ले लेती हूँ पैटर्न। तो देखिए यहाँ पे टोटल 69 फंदे हैं, ठीक है। हम एक फंदा कम करेंगे, 68 फंदे करेंगे तो हमारा एकदम अच्छे से पैटर्न दोनों साइड से बराबर आ जाएगा। और पैटर्न हम हमेशा 11-11 के मल्टीपल में ही लेंगे पैटर्न के फंदे, ठीक है। अगर इस पैटर्न को आपको किसी भी प्रोजेक्ट में लेना है, इस डिज़ाइन को, तो आप 11-11 के मल्टीपल में फंदे लीजिए, प्लस 2 करने हैं आपको, ठीक है।
एक्स्ट्रा। तो यहाँ पे देखिए पहला फंदा हम ऐसे उल्टा बनाएंगे, दूसरा फंदा भी उल्टा, ठीक है। ये देखिए धागे को अभी पीछे नहीं करेंगे और ये हम सीधी साइड से बना रहे हैं, ठीक है। पहला फंदा ऐसे ले लिया, दूसरा फंदा उल्टा ले लिया हमने, और अब देखिए पैटर्न शुरू होता है यहाँ से। ये एक फंदे से उल्टा बनाया, पहले फंदे को हमने इस तरह से पलट लिया और दो का एक कर लिया, ठीक है। उसके बाद 1 2 3 4 5 6 5 बनाएंगे, 6 नहीं 5। दो का एक किया, इसको नहीं गिनेंगे, 1 2 3 4 5 सिंपल बनाएंगे। उसके बाद देखिए इन दो फंदों को इस तरह से दो फंदों का एक बना लेंगे। तो यहाँ पे हमारा धागा आगे करेंगे और लपेट लेंगे। यहाँ पे हमारा एक पैटर्न कंप्लीट हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और एक उल्टा बनाएंगे, 11 फंदों में ये पैटर्न आएगा, ठीक है। फिर एक उल्टा और बनाएंगे नया पैटर्न देने के लिए, रिपीट पैटर्न देने के लिए। तो यहाँ पे मिलके दोनों पैटर्नों को मिलाएंगे तो दो उल्टे हो जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। तो देख लीजिए 2 फंदे उल्टे किए, जो हमने शुरुआत में किया था वही हम दोबारा बनाएंगे इसको। पहला फंदा हम पलट लेंगे ऐसे और 2 फंदों का एक करेंगे जाली देते हुए। फिर 5 फंदे बना लेंगे, 1 2 3 4 और ये 5 फंदे सिंपल बना लिए। उसके बाद फिर से 2 फंदों का एक करेंगे, ठीक है। फिर धागा आगे करेंगे और लपेट लेंगे और 2 उल्टे बनाएंगे। तो यहाँ से यहाँ तक एक पैटर्न और बन गया। फिर रिपीट पैटर्न, पहला फंदा हम पलट लेंगे और धागा हमारा आगे ही है, ठीक है। धागे को कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। और इन 2 फंदों को हम इस तरह से 2 फंदों का एक करेंगे, 2 फंदों का एक, और 5 फंदे बना लेंगे, 1 2 3 4 और ये 5, ठीक है। फिर इन 2 फंदों को 2 का एक करेंगे और धागा आगे करेंगे और एक बार लपेट लेंगे। बस यहाँ पे हमारा एक पैटर्न और कंप्लीट हो गया। 2 फंदे उल्टे, इस फंदे को इस तरह से पलट लेंगे और 2 फंदों का एक करेंगे जाली देते हुए। फिर 5 फंदे सिंपल बनाएंगे, 1 2 3 4 और ये 5 फंदे सिंपल बनाए। फिर इन 2 फंदों का 2 का एक करेंगे, धागे को आगे करेंगे और लपेट लेंगे। फिर 2 फंदे उल्टे बनाएंगे, धागा हमारा आगे ही है। पहले फंदे को पलट लेंगे, 2 फंदों का एक बनाएंगे और 1 2 3 4 5 फंदे सीधे बनाएंगे। फिर 2 फंदों का एक कर लेंगे, ठीक है। फिर धागा आगे करेंगे और लपेट लेंगे। फिर रिपीट पैटर्न, 2 फंदे उल्टे, पहले फंदे को पलट लेंगे, पलट लेंगे इसको और 2 फंदों का एक कर लेंगे और 5 फंदे सिंपल बना लेंगे, 1 2 3 4 और ये 5। और ये देखिए इन 2 फंदों को हम 2 का एक करेंगे, धागे को आगे करेंगे, लपेट लेंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे हमारे एक एक्स्ट्रा है फंदा, तो यहाँ पे 2 ही उल्टे आने चाहिए थे, 3 आ गए। लास्ट फंदे को हम सीधा कर लेंगे, ठीक है। ये हमारा पहली पैटर्न की पहली रो कंप्लीट हो गई है, ठीक है। और बैक साइड में देखिए हम तो पूरे उल्टे उल्टे फंदे हैं, उल्टे उल्टे बना लेंगे और यहाँ पे एक फंदा मैं कम भी कर लूँगी, दोनों साइड में बराबर कर लूँगी, ठीक है। इस तरह से 2 फंदों का एक कर लेंगे। तो ये 68 फंदों में आपका एकदम ठीक बैठ रहा है, ठीक है। तो चलिए बैक रो कंप्लीट करके आते हैं वापस फ्रंट रो में। तो आगे हम फ्रंट रो में अब हम ये पैटर्न एक बार देंगे। देखिए जो ये पैटर्न है ये इतना पैटर्न है, ठीक है। ये इतना है, इसको देंगे। फिर हम इसी ऐसा पर्ल में बनाएंगे 3 लाइनें, फिर एक पैटर्न और देंगे, फिर 3 लाइनें और बनाएंगे। बस इतना ही बनाएंगे। तो पार्ट नंबर 1 ज़रूर देखिएगा आप। पार्ट नंबर 1 में मैंने दिया है और शुरू में भी मैंने बताया आपको, आप चैनल पे कैसे जाएंगे। और फिर से मैं बता देती हूँ आपको, कभी भी आप मेरा कोई भी वीडियो देख रहे हैं
ये देखिए, यही वीडियो देख रहे हैं अगर आप मेरा, कैप वाली जो हमने ये वाली बनाई थी, सिंपल तरीके से बनाई थी, थोड़ी सी बड़ी हो गई है, इसीलिए मैं ये दूसरी कैप बना रही हूँ। तो अगर ये वाली वीडियो देख रहे हैं आप, आपको या कोई भी वीडियो देख रहे हैं, तो आपको इसका पैटर्न वाला पार्ट देखना है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे हम मेरे चैनल का नाम लिखा हुआ है और यहाँ पे एक फ़ोटो लगी हुई है, इस पर टच करेंगे तो यहाँ पे वीडियोज आ जाएगी। ठीक है, ये देखिए, ये लिखा हुआ है पैटर्न वीडियो, देखिए न्यूबॉर्न बेबी स्वेटर पैटर्न वीडियो। तो इसमें टच करेंगे तो ये पैटर्न वाली वीडियो आपको मिल जाएगी। इसी तरह से आपको और भी बहुत सारी यहाँ पे स्वेटरों की वीडियोस मिल जाएंगी, बस आपको मेरे चैनल पे जा करके एक बार विजिट करना है। ठीक है, तो इस तरह से आप पैटर्न की वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा। पैटर्न की वीडियो में थोड़ी सी मिस्टेक ये हुई है कि ये पैटर्न जो है 11 फंदों में बैठ आता है, लेकिन वहाँ पे मैं गलती से 13 फंदे बोल रही हूँ। तो आप देख लीजिएगा कैसे उसमें डला हुआ है, और उसके बाद सीखने के बाद ही इसमें आप अप्लाई कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए इस कैप को मैं थोड़ा सा बना लेती हूँ यहाँ तक, उसके बाद हम फ्रिल बनाएंगे। ठीक है, तो चलिए इसको कंप्लीट कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमने कैप कंप्लीट कर ली है। देखिए जहाँ तक मैंने आपको दिखाया था उसके बाद ये पैटर्न दिया हुआ है, फिर 3 लाइनें, मतलब 6 रो हमने पर्ल की बनाई है, फिर पैटर्न दिया हुआ है, फिर हमने 3 लाइनें मतलब 6 रो पर्ल में बना ली है। ठीक है, तो इस तरह से बना ली है। सबसे पहले इसकी चौड़ाई देख लेते हैं। ठीक है, उसी हिसाब से अगर आप ये देखिए 6.5 इंच इसकी चौड़ाई है, अगर 6.5 इंच को हम डबल करेंगे तो टोटल 13 इंच की चौड़ाई आ जाएगी। आप जैसे बच्चे को कैप पहनाते हैं ना, इस तरह से जैसे हमारा ये फ्रिल आया हुआ है उस तरह से बच्चे का एक बार नाप के देख लीजिएगा। अगर ये बड़ा या छोटा हो रहा है तो आप इसमें फंदे बड़ा और घटा भी सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं इसके पूरे लेंथ की, जहाँ से हमने जाली कंप्लीट की थी। ये देखिए यहाँ तक हमारी 11 जालियाँ कंप्लीट हो गई थी। यहाँ से हमने 5 लाइनें सिंपल बनाई थी, तो वहीं से हमको नापना है, तो ये टोटल 4 इंच हो रहा है। ठीक है, और आपको थोड़ा बड़ा चाहिए तो आप बड़ा भी बना सकते हैं इसमें। ठीक है, तो यहाँ पे मैं 4 लाइनें बना लूँगी। पहली बार में मैंने 3 लाइनें बनाई थी, इसमें 4 लाइनें मतलब 8 रो कंप्लीट कर लूँगी, उसके बाद फ्रिल दूँगी। ठीक है, तो चलिए रो कंप्लीट कर लेते हैं और फ्रिल के लिए आ जाते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने 1 2 3 4 मतलब 8 रो कंप्लीट करने के बाद हम अब फ्रिल देंगे। जितने भी फंदे हैं आपके उसी में आप फ्रिल दे दीजिएगा। ठीक है, फ्रिल देने का देखिए 3 फंदे हमको उल्टे बनाने हैं, धागा आपका आगे ही रहेगा, और एक फंदे में आपको जाली लगाने हैं। देखिए धागा आगे है, जाली दे देंगे। तो ये 4 फंदों का जो पैटर्न है यही बार बार रिपीट करेंगे। 3 फंदों को हम उल्टा बना लेंगे ऐसे, और ये धागा हमारा आगे ही है तो एक फंदा हम सीधा बनाएंगे तो ऑटोमेटिकली हमारी यहाँ पे जाली आ जाएगी। फिर धागा आगे करेंगे, फिर 3 फंदे हम उल्टे बना लेंगे, 1 2 और ये 3, और फिर एक फंदे में हम इस फंदे में जाली दे देंगे ऐसे, मतलब उस फंदे को सीधा बनाएंगे तो वो जाली आ जाएगी। तो पहली फ्रिल की पहली रो बना रहे हम, 3 फंदे उल्टे, एक फंदे में जाली, 3 फंदे उल्टे, एक फंदे में जाली। 4 फंदों का ये फ्रिल वाला पैटर्न आता है। अगर आपको फंदे बराबर रखने हैं तो 4-4 के मल्टीपल में फंदे लीजिएगा और 3 फंदे आपको लास्ट में प्लेस करने हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम पहली रो कंप्लीट करेंगे, 3 फंदे उल्टे और एक फंदे में जाली दे करके। ठीक है, तो चलिए रो कंप्लीट कर लेते हैं। आगे हम बैक रो में, बैक रो में क्या करना है, देखिए ये चीज़ आपको हमेशा याद रखनी है। जो आपके फ्रंट साइड में उल्टे फंदे आ रहे थे वो बैक साइड में सीधे आएंगे, लेकिन हमने फर्स्ट के 3 फंदे उल्टे किए। क्यों किए हैं, लास्ट में हमारा जो है यहाँ पे जब हम दोनों साइड, यहाँ भी और इस साइड भी, अगर दोनों साइड उल्टे नहीं करेंगे तो मुड़ जाएगा। तो ये बॉर्डर के लिए हम दोनों साइड उल्टे करेंगे। अब इसके बाद जो भी सीधी साइड में उल्टे बनाए थे 3 फंदे, उनको हम सीधे करेंगे उल्टी साइड में। ये देखिए, ये हमेशा 3 सीधे ही रहेंगे, बाकी ये जाली वाले फंदे अभी तो उल्टे हम 2 बना रहे, इसके बाद एक बढ़ेगा 3 बनाएंगे, फिर एक बढ़ेगा 4 बनाएंगे। ठीक है, तो काफ़ी फ्रिल की वीडियो मैं अपलोड कर रखी है, अगर समझ में आ रहा है आपके तो देख लीजिएगा, नहीं तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं कोशिश करूँगी आपको आ जाए। ठीक है, जैसे कि यहाँ के लास्ट 3 फंदे भी हम उल्टे ही बनाएंगे, लास्ट के 3 फंदे और फर्स्ट के 3 फंदे हम उल्टे ही बनाएंगे बॉर्डर के अकॉर्डिंग, मतलब बॉर्डर आ जाए जिससे। ठीक है, ये देखिए अब हम आ गए दूसरी रो में, फ्रंट वाली दूसरी रो में, जहाँ पे हम फिर से एक जाली देंगे। 3 फंदे हमको उल्टे कर लेने हैं, ये देखें, और 3 फंदे उल्टे करने के बाद तुरंत हम जाली देंगे हमेशा हर रो में।
ठीक है। 3 फंदे बनाए, एक जाली दे दी। उसके बाद हमारे सिंगल फंदे एक आए, दो आए, तीन आए, वो बना लेंगे। यहाँ पे एक फंदा बढ़ा है तो एक ही आएगा, फिर 2 फंदे बढ़ेंगे तो 2 आएंगे, ठीक है। तो यही हम रिपीट करेंगे। 3 फंदे उल्टे, पहले फंदे में जाली, दूसरा फंदा सिंपल, फिर धागा आगे, एक फंदा और 2 फंदा और 3 फंदे, 3 फंदे उल्टे और पहले फंदे में हम जाली देंगे, धागा हमारा आगे ही रहेगा ऐसे, और दूसरा फंदा हम सिंपल बनाएंगे। देखिए, ठीक है। तो ये रो कंप्लीट करके आ जाते हैं हम बैक रो में। देखिए लास्ट में हमने दोनों साइड उल्टा किया है, अभी बैक रो में नहीं आए, हम फ्रंट वाली रो बना रहे हैं। ये देखिए, इस साइड भी उल्टा बना रहे हैं हम और इस साइड भी उल्टा, लास्ट में और फर्स्ट में। लेकिन ये हम नहीं बना रहे, इस साइड उल्टा है, ये सीधा है। तो आपको समझ में आ रहा होगा। फ्रिल के लास्ट में और शुरू में 3-3 फंदे जो हैं उनको हम दोनों साइड से उल्टा बनाएंगे, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा। अब हम फिर से बैक रो बना रहे, उल्टी वाली रो बना रहे हैं। शुरू के 3 फंदे हम उल्टे ही बनाएंगे, साथ में हमारे और फंदे उल्टे आ जाएंगे, ये वाले जाली वाले। अब हम शुरू करेंगे, जो फंदे हमारी सीधी साइड उल्टे थे उनको हम उल्टी साइड सीधे बना रहे हैं, ठीक है। 3 फंदे सीधे बना लिए और 3 फंदे हमारे यहाँ पे उल्टे हो गए। अब 3 कैसे हुए उल्टे? पिछली बार तो 2 थे, जाली से हमारे एक एक फंदा बढ़ता जाएगा, ठीक है। अभी 3 है, इसके बाद वाली रो उल्टी रो में 4 होंगे, फिर 5 होंगे, ठीक है। इसी तरह से हम पूरी रो बना लेंगे और लास्ट में जैसे मैंने आपको बताया था 3 फंदे हम दोनों साइड से उल्टा बनाएंगे, ठीक है। ये हमारी दूसरी बैक वाली रो कंप्लीट हो गई है। अब हम आ गए तीसरी फ्रंट वाली रो में। ये देखिए, तीसरी फ्रंट वाली रो मतलब 3 जालियाँ, एक जाली हमारी कंप्लीट हो गई, 2 जाली कंप्लीट हो गई, अब तीसरी जाली कंप्लीट होने वाली है। 3 फंदे हम उल्टे बना लेंगे शुरू के। उसके बाद उल्टे बनाने के बाद सीधे हमको जाली देनी है। देखिए यहाँ पे 2 फंदे बढ़ गए हैं, ठीक है। ये तीसरी जाली देंगे तो 3 फंदे बढ़ जाएंगे। एक में जाली दी और 2 फंदे सिंपल बनाए हमने, ठीक है। ये देखिए, फिर यही रिपीट करेंगे, धागा आगे करके 3 फंदे उल्टे करेंगे। जैसे ही हम 3 फंदे उल्टे कंप्लीट करेंगे तुरंत हम जाली दे देंगे पहले फंदे में, ठीक है। ये देखिए, पहले फंदे में हम जाली देंगे, धागा आ गई है हमारा, इस तरह से पहले फंदे में जाली देंगे, दूसरा सिंपल और तीसरा सिंपल बना लेंगे, ठीक है। फिर धागा आगे करेंगे, 3 फंदे उल्टे करेंगे, फिर पहले फंदे में हम जाली देंगे और 2 फंदे हम सिंपल बना लेंगे, ठीक है। तो ये इसी तरह से हम ये तीसरी जाली दे रहे हैं, इसके बाद एक जाली और देंगे, 4 जाली देंगे। आप फ्रिल को थोड़ा बड़ा बनाना चाहते हैं तो 5 जालियाँ 6 जालियाँ भी दे सकते हैं, ठीक है। अब हम बैक रो में आ गए हैं। यहाँ पे बैक रो हमारी वैसी बनेगी, ये उल्टे बनेंगे, उसके बाद 4 फंदे फिर से उल्टे बनेंगे, 3 उल्टे फिर 4 उल्टे, ये लगातार आ जाएंगे ना। शुरू के हम 3 फंदे उल्टे करेंगे तो उसके बाद हमारे सीधे फंदे आएंगे। ये देखिए, 3 फंदे सीधे, धागा आगे करेंगे और अब हमारे कितने फंदे हो गए हैं उल्टे? 1 2 3 और ये 4। अब हमारे 4 फंदे हो गए थे, ठीक है। पहली बैक रो में हमने 2 उल्टे बनाए थे, फिर दूसरी बैक रो में 3 उल्टे बनाए थे, अब ये चौथी बैक रो में हमारे 4 उल्टे हो गए, ठीक है। इसी तरह से हम हर बार बनाएंगे। और ये देखिए, इस तरह से लास्ट वाले फंदे को मैं हमेशा आपको दिखा देती हूँ कि याद रहे आपको भी कि लास्ट में हमको फंदे दोनों साइड से उल्टे उल्टे बनाने हैं, ठीक है। अब हम देंगे लास्ट बार जाली। यहाँ पे देखिए, 3 जालियाँ हमारी कंप्लीट हो गई है, 1 2 3, ठीक है। यहाँ पे एक बार जाली और दे देते हैं हम, फ्रिल हमारी थोड़ी ठीक हो जाएगी। 3 फंदे हम उल्टे बनाएंगे, पहले फंदे में हम जाली दे देंगे, ये देखिए। और उसके बाद एक फंदा, 2 फंदा और 3 फंदा, 3 फंदे सिंपल बनाएंगे, धागा आगे करेंगे वापस। शुरू में 3 फंदे उल्टे, पहले फंदे में जाली और उसके बाद 1 2 3। जाली वाला फंदा भी अगर हम गिने तो यहाँ पे वो 4 हो जाते हैं, ठीक है। तो चौथी जाली है तो 4 फंदे सीधे हैं, देखिए, ठीक है। तो इसी तरह से कंप्लीट कर लेते हैं। अब हमने ये रो कंप्लीट कर ली है, 4 जालियाँ हो गई हैं। अब हम इन फंदों को बंद कर देंगे। अगर आपको फ्रिल थोड़ी छोटी लग रही है तो आप इसमें 1 2 जालियाँ और दे सकते हैं, नहीं तो ये फ्रिल मुझे ठीक लग रही है तो मैं यहाँ पे फंदे बंद कर लूँगी। 2 फंदों का 1 और 2 फंदों का 1 करते हुए सारे फंदे हम बंद कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए कंप्लीट कर लेते हैं। तो देखिए, कैप हमारी कंप्लीट हो गई है।
फ्रिल हमारी बन चुकी है। अब हम क्या करेंगे, देखिए ये जो हमने जाली दी है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक जो जालियाँ दी हैं वो हम ये देख लेंगे, ये यहाँ तक, ठीक है। इसको ऐसे पकड़ के यहाँ से यहाँ तक सिल देंगे, ठीक है। तो देखिए 1 2 3 4 5 5 लाइनें ये, और 1 2 3 4 5 5 लाइनें ये ऐसे मिला लेंगे और इसको सिल लेंगे, ठीक है। तो चलिए सिल लेते हैं फटाफट। तो देखिए अब हमको फंदे उठा करके, जिस तरह से हमने ये बॉर्डर बनाया हुआ है ना, फ्रिल के बाद हमने फंदे उठाने शुरू किए यहाँ तक। ये टोटल हमारे 30 फंदे हैं, 28 से 30 फंदे, और 28 से 30 फंदे ये हैं, ठीक है। तो ये मुझे ठीक लग रहा है बॉर्डर। 28 से 30 हम भी यहाँ पे उठा लेते हैं इस वाले में, ये छोटा है। तो फ्रिल बनाने के बाद हम यहाँ से फंदे उठाएंगे और 28 फंदे इधर और 28 फंदे इधर उठा लेंगे, ठीक है। तो फंदा कैसे उठाएंगे देख लीजिए। पहला फंदा हम कुरुसिया की मदद से ही उठा लेते हैं, ऐसे। ये देखिए ये फ्रिल हमारी जहाँ पे कंप्लीट हुई है सीधी साइड से, देखिए, ठीक है। सीधी साइड से ये फ्रिल हमारी जहाँ पे कंप्लीट हुई है, यहाँ से हम कुरुसिया लेंगे ऐसे, और इस तरह से 1 और ये 2 फंदे उठा ले और यहाँ पे नोट लगा लेंगे। 26 या 28 फंदे उठा लीजिएगा, ठीक है। ज़रूरी नहीं कि 28 फंदे हैं तो 28 ही लेंगे, 28 से ज़्यादा मत कीजिएगा और 26 से कम मत कीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे हम पतली नोक वाली नीडल ले लेंगे और आगे को फंदे बढ़ाएंगे ऐसे। 2 हो गए, 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10, ठीक है। ये देखिए 10 फंदे ये हो गए, 10 इधर तक हो जाएंगे और 6 हो जाएंगे। तो 26 से 28 फंदे यहाँ तक उठाएंगे हम, फिर यहाँ से 26 से 28 फंदे फ्रिल तक नहीं उठाएंगे, पूरा फ्रिल के जहाँ हमने फ्रिल शुरू की थी वहाँ तक उठाएंगे, ठीक है। और इसी तरह का हम उल्टा सीधा बॉर्डर दे करके कंप्लीट कर लेंगे इसको, ठीक है। ये देखिए ये थोड़ी कैप बड़ी बन गई थी और तरीका सेम है बनाने का दोनों का। तो चलिए इसको भी बना लेते फंदे उठा के। तो देखिए ये फंदे हमने उठा लिए हैं, 26 फंदे इस साइड, 26 फंदे इस साइड उठा करके टोटल हमारे यहाँ पे हो गए हैं 52 फंदे, ठीक है। अब हम बैक रो पूरी उल्टी उल्टी बना लेंगे, परले में बना लेंगे, और फ्रंट रो से हम इसमें पैटर्न देंगे, मतलब बॉर्डर देंगे, एक उल्टा एक सीधे का। और जिनके फंदे ज़्यादा या कम यहाँ पे हो गए हैं तो वो बैक साइड इस वाली रो में, जो हम बैक साइड की पहली रो बनाते हैं, यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। अगर ज़्यादा उठे हैं तो 2 का 1 कर लीजिएगा, कम है तो इस तरह से एक लूप लेकर के फंदा उठा लीजिएगा, ठीक है। तो ऐसे हम एडजस्ट कर लेते हैं फंदों को। और इसको चलिए ये रो कंप्लीट करके आते वापस। तो देखिए यहाँ पे बॉर्डर मैंने 4 ही रो का बनाया, ज़्यादा बड़ा नहीं बनाया, क्योंकि यहाँ पे जब हम डोरी बनाएंगे तो फिर उसी हिसाब से हम ये भी बनाएंगे, ठीक है। ये देखिए डोरी बनाएंगे हम ऐसी। और अब मैं 4 रो कंप्लीट करके सारे फंदे बंद कर लेती हूँ। बंद करने के 2 तरीके, देखिए इसको सुई से भी बंद कर सकते हैं आप, और सिंपल तरीके से ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। 2 फंदों का 1 और 2 फंदों का 1 करते हुए हम पूरी रो बंद कर लेंगे, ठीक है। और थोड़ा सा हाथ ढीला रखेंगे, ये लाइन हम ऐसे धागे को खींच के नहीं बनाएंगे, मतलब टाइट नहीं बनाएंगे, ठीक है। तो चलिए फंदे बंद कर लेते हैं। देखिए सारे फंदे बंद कर लिए हमने, लास्ट फंदा रह गया है, इसको हम नोट लगा लेंगे।
ये थोड़ा ढीला लग रहा है, देखिए खींचने पे जब बच्चे को पहनाएंगे तो खींचा जाएगा। ठीक है, तो ये हमारी कैप कंप्लीट हो गई है। देखिए बहुत सुंदर ये कैप लग रही है। अब हम इसकी डोरी बना लेंगे। डोरी बनाने के लिए जो डोरी हम बना रहे हैं उसके लिए हम इस तरह से ये वाली नीडल चाहिए हमको, जिससे हम गले वगैरह बनाते हैं, जिसमें दोनों तरफ से नोक होती है। ठीक है, ये लेंगे। और अगर आपके पास इस तरह के नहीं है तो आप सिंपल डोरी भी बना सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फंदे उठा लेंगे। ये देखिए ये हमारी फ्रिल बनी हुई है और ये हमारा बॉर्डर बना हुआ है, तो हम फंदे बॉर्डर में उठा लेंगे। अगर हम ऐसे दोनों को जोड़ के यहाँ से फंदे उठाएंगे तो वो भी ठीक रहेगा, लेकिन फ्रिल हमारी ऐसे उठा लेते हैं। चलिए फंदे क्रोशिया से उठाऊंगी मैं। दो फंदे, एक और दो फंदे उठा करके नोट लगा लेंगे। और दो फंदे यहाँ से भी उठा लेते हैं फ्रिल से। उसमें मैंने फ्रिल से नहीं जोड़ रखा है इसको, इसमें जोड़ लेते हैं, देखते हैं क्या होता है। ठीक है, सॉरी यहाँ पे एक फंदा हमारा निकल गया है क्या, ये देखिए दो फंदे हो गए। तीसरा फंदा हम यहाँ से उठाएंगे, चौथा फंदा इससे उठाएंगे। ठीक है, ये हो गया हमारा 4 फंदे। चारों फंदों को हम निकाल लेंगे और इस नीडल में ले लेंगे। ठीक है, इसको बाद में नोट भी लगा लेना। ठीक है, 4 फंदे हो गए। अब देखिए ये धागा हमारा इस साइड है और हम इस ऐसे पलटेंगे नहीं इसको, बल्कि ये नीडल को हम इधर सरका लेंगे इस तरफ। ठीक है, इस तरफ सरका करके अब यहाँ से बना लेंगे फंदों को। देखिए 1 2 सिंपल बनाएंगे। ठीक है, 3 और ये 4 फंदे बना लिए। अब हमको पलटना नहीं है, इसी नीडल को हमको इस साइड सरका लेना है। ठीक है, फिर वापस यहीं से बनाएंगे और धागे को थोड़ा टाइट करेंगे, यहाँ से खींच के बनाएंगे। ठीक है, इस तरह से 4 फंदों का हमने बना रखा है। 5 फंदों का या 3 फंदों का भी बना सकते हैं। ठीक है, फिर ये देखिए इस तरह से बस इसी तरह से हमारी डोरी कंप्लीट करनी है हमको। ठीक है, ऐसे पलटना नहीं है हमको। बस ये धागा हमारा इस साइड है, देखिए धागा हमारा इस साइड है, लेकिन हमको क्या करना है, नीडल को इस साइड ले लेना है और ये ऐसे ही रहेगा यहीं पे, ऐसे 1 2 3 4। फिर सरका लेंगे 1 2 3 और ये 4। फिर सरका लेंगे 1 2 3 4। ठीक है, इसी तरह से देखिए ये इस तरह से हमारी जो डोरी है वो एकदम गोल आ जाती है। ठीक है, तो मैंने इस बार देखिए, पिछली बार मैंने ये नहीं जोड़ा, ये देखिए ये यहाँ बॉर्डर जो बनाया था उसी में से फंदे उठा दिए थे, तो ये मुझे अच्छा जैसा नहीं लग रहा था। इस बार मैंने 2 फंदे यहाँ से 2 फंदे यहाँ से उठा करके ऐसे जोड़ लिया है। तो आप ऐसा भी कर सकते हैं और ऐसा भी, जैसा आपको पसंद आ रहा है वैसे कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए ये दोनों डोरियाँ बना लेते हैं। यहाँ पे मैंने डोरी बनाई हुई है, इतनी ही बड़ी बना लेंगे, लगभग ये 8.5 इंच या 8 इंच की बना लेंगे। ठीक है, तो दोनों डोरी इसी तरह से बनेगी। हम दोनों डोरियों को कंप्लीट करके आएंगे। इस साइड भी हम 2 फंदे यहाँ और 2 फंदे यहाँ से उठाएंगे, इस तरह से बनाएंगे। ठीक है, तो चलिए कंप्लीट कर लेते हैं।
तो देखिए यहाँ पे हमने जो कैप बनाई है उसकी डोरी दोनों कंप्लीट हो गई है। ठीक है, आपको इसको बंद कैसे करना है, देखिए 4 फंदे हैं हमारे पास। 4 फंदों में से हम 2 फंदों को पहले 2 का 1 कर लेंगे, उसके बाद वापस 2 फंदों को 2 का 1 कर लेंगे। ठीक है, अब रह गए हमारे पास 2 फंदे जिनको हम इस तरह से 2 फंदों का 1 कर लेंगे। ठीक है, ये हो गया देखिए कंप्लीट। अब यहाँ से हम इसको नोट लगा लेंगे कट लगा करके, ये देखिए। ठीक है, अगर आप पॉम पॉम लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं बना करके, बहुत आसान होता है। मैं भी चाहती थी लगाना, लेकिन यहाँ पे मेरी ऊल थोड़ी सी कम हो गई। आप लोगों को बताया था मैंने कि मैंने इससे पहले एक कैप बनाई थी जो बड़ी हो गई थी। अब ये देखिए, ये देखिए 2 साल के बच्चे की कैप और ये देखिए 6 मंथ के बच्चे की कैप, तो दोनों में काफ़ी डिफरेंस है, इसीलिए मैंने ये बनाया। ठीक है, तो हमारी कैप कंप्लीट हो गई है और ये रही हमारी स्वेटर। तो कैसी लगी आपको ये कैप ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। नए हैं चैनल में, पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा बेल आइकन के साथ। चलिए इस वीडियो को यहीं पे एंड करेंगे, मिलेंगे हम इस सेट के सॉक्स के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।